लकीली यू आर विद योर फार्मासिस्ट। वैसे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में आपका सबसे पहला हेल्थ केयर प्रोवाइडर फार्मासिस्ट ही होता है। सही। आप क्या करते हैं? मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ, तो उस वजह से कभी काम का वर्क प्रेशर हो जाता है, कभी कम होता है। तो जब काम ज़्यादा हो जाए तो मुझे नींद नहीं आती, नींद वैसे ही कम। और एक मेरा और मसला है, मैं ओवरथिंकिंग, यानी कि कोई कल फंक्शन हो या कोई मैंने प्रेज़ेंटेशन देनी हो, किसी फंक्शन पे जाने की तैयारी, उस उन दिनों भी मुझे ऐसे ना नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आई। वो अच्छी चीज़ है, वो मुझे ऐसे एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि मैं आज जाके ये करूँगा, ये काम पूरा करूँगा और सुनो, अब जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हुँ, बेसिकली इंसोम्निया का, कि पेशेंट को इंसोम्निया है या नहीं, हुँ। उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपको फिर अगर मैं इंसोम्निया अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ, तो मुझे इंसोम्निया नहीं है। आपको कुछ भी नहीं यानी कि एक रात में नहीं सोया, अगले दिन मैं अपनी नींद हाँ 12 घंटे से भी ज़्यादा चला जाता हूँ या 12 घंटे आपको तक कुछ पूरे। भी नहीं है। आप नॉर्मल ऐसे इंसोम्निया के लिए ये है कि आपको ट्रबल स्लीपिंग हो, स्लीप एक तो इनिशिएट करने में मसला हो, और ज्यादा देर नींद पूरी भी ना रहे, लेटेंसी का भी इशू हो, और ड्यूरेशन का कि आपको नींद आती है 2-3 घंटे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, सब खैरियत है? हाँ, खैरियत तो है, लेकिन मुझे ना रात को ना नींद नहीं आती। मुझे लगता है मुझे इंसोम्निया हो गया। कैसे, कौन-सा ऐसा डॉक्टर होगा जिससे मैं चेकअप कराऊँ कि ये मेरे नींद का जो मसला है उससे ठीक हो जाए? लकीली यू आर विद योर फार्मासिस्ट। वैसे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हुँ, आपका सबसे पहला हेल्थ केयर प्रोवाइडर फार्मासिस्ट ही होता है। सही। आप सही जगह पे हैं, और आपका सवाल भी ठीक है। गाइड ही हम ही करते हैं कि हुँ, आपने किसको दिखाना है। हाँ। अभी आपको कब से इंसोम्निया आपको लग रहा है? कितना अरसा हुआ है आपको? क्या सिम्टम्स क्या हैं, अलामात? अलामात, मुझे लगता है ऐसा महसूस होता है कि सारी रात मुझे नींद नहीं आती। सोचता रहता हूँ, एक ओवरथिंकिंग वाला टॉपिक जो हो जाता है, इस टाइप का, यानी कि सोचते रहना सारी रात। आप क्या करते हैं? मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ, तो उस वजह से कभी काम का वर्क प्रेशर हो जाता है, कभी कम होता है। तो जब काम ज़्यादा हो जाए तो मुझे नींद नहीं आती, नींद वैसे ही काम की वजह से नींद नहीं कितने करता। दिन नहीं आता, मतलब अक्सर हफ्ते में कितना? अक्सर हफ्ते में 1-2 रातें मेरी ऐसे गुज़र जाती है, बिल्कुल बिल्कुल नींद नहीं आती। मैं सोचता रहता हूँ, अब मैं ये वैसे करूँगा, जिस वो रात करूँगा। नींद आती है कितने घंटे सोते हैं? और जब मुझे नींद आती है ना, तो मैं अक्सर देर दिन तक सोता रहता हूँ, 2 बजे तक, मतलब 2:30 बजे तक, अपनी कितने नींद पूरी। घंटे एग्जैक्टली? एग्ज़ैक्टली मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे भी अपने, मैंने देखा है कि मैं सोया पड़ा रहता हूँ। अच्छा, रात को 2 बजे सोया और दिन में 2 बजे से पहले मेरी आँख खुलती नहीं है। और ये सिचुएशन कितना अरसा हुआ स्टार्ट हुई है? और ये जो मेरी सिचुएशन है, ये तकरीबन हो गया 1-2 महीने हो गए मुझे। थोड़ा अभी मैंने फ्रीलांसिंग का काम ज़्यादा स्टार्ट किया ना अच्छे से, तो अच्छा, उस जो वजह से। मेरी बात सुनो, अब जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हुँ, बेसिकली इंसोम्निया का, कि पेशेंट को इंसोम्निया है या नहीं, हुँ, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपको, आप स्क्रीन क्योंकि यूज करते हैं, हाँ, मैं फ्रीलांसर है, स्क्रीन यूज़ स्क्रीन करते हैं, यूज मोबाइल। करेंगे और आपके ब्रेन में कोई और एक्टिविटी चल रही है, जो आप फ्रीलांसर हैं, क्योंकि फ्रीलांसर दिन रात जागते हैं नॉर्मली। हाँ, हम मेडिकल साइंस में जब भी आपका स्लीप का ड्यूरेशन है मिनिमम 6 to 7 आवर्स, हम 7 आवर्स मानते हैं, 7 आवर्स अगर आप सोते हैं, हुँ, और वीकली आप कैलकुलेट कर लें, तकरीबन 49 आवर्स बनता है। अगर आपकी इतना आप सोते हैं कि 2 दिन, एक दिन नींद नहीं भी आई, हुँ, कोई मसला नहीं है। वर्क एक्टिविटी की वजह से आपका एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज हुआ है, खून में जो हार्मोन एक्टिव सिंपैथेटिक सिस्टम का जो हार्मोन है। तो अच्छा। हाँ, फिर अगर मैं इंसोम्निया अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ, तो मुझे इंसोम्निया नहीं है। आपको कुछ भी नहीं है। यानी कि एक रात में नहीं सोया, अगले दिन मैं अपनी नींद हाँ, 12 घंटे से भी ज़्यादा चला जाता हूँ या 12 घंटे आपको तक कुछ पूरे। भी नहीं है, आप नॉर्मल है। अच्छा। मेडिकल साइंस इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती कि आप, मतलब कि एक ही दफा आपने डेली सोना है 7-8 घंटे। अगर आपको वर्कलोड ज्यादा आ गया, 2 दिन बाद भी आप सो सकते हैं तो सोए, लेकिन ये बेहतर ये है कि आपको नैप्स लेनी चाहिए सोने के दौरान। मतलब दिन में काम किया, 12 घंटे हुँ, की शिफ्ट की, उसके दौरान आधे घंटे की वो एनर्जी नैप, वो हुँ, आप ले सकते हैं, सिंपल। वैसे इंसोम्निया के लिए यह है कि आपको ट्रबल स्लीपिंग हो, हुँ, स्लीप एक तो इनिशिएट करने में मसला हो, और ज्यादा देर नींद पूरी भी ना रहे, लेटेंसी का भी इशू, और ड्यूरेशन का कि आपको नींद आती है 2-3 घंटे है। हुँ, हाँ, फिर आपका इंसोम्निया, और ये भी 3 हफ्ते में 3 दफा हो, ये सारी हुँ, की सारी सिचुएशन, और 3 महीने से ज्यादा हो गया हो, सही। फिर आपको इंसोम्निया का ट्रीट किया जा सकता है, समझा जा सकता है, फिर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। सही और है। इसके साथ-साथ अगर आपको कोई और मसला है, जैसे पेन होता है बूढ़े लोगों को, हुँ, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, या नींद टूट रही है बार-बार, पुअर क्वालिटी है नींद की, के दरमियान में आँख खुल जाती है, तो इट मीन्स आपको इंसोम्निया नहीं है।
सही है। आपको सिंपल वर्क हाइपर एक्टिविटी की वजह से, वर्क लोड की वजह से आपको नींद नहीं आ रही और कोई मसला नहीं है। हाँ, आप इसी को कंटिन्यू, हाँ, अगर आपको रूटीन का इश्यू है कि मेरी रूटीन खराब हो गई है, हुँ, रूटीन के लिए आप, हमारे पास कुछ एंटी एलर्जिक्स आती हैं, सही है, वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन, सही है। उसमें डाइफेनहेड्रामीन, डोक्सेलामाइन यहाँ मिल जाती है, तो वो सेफ है, लेकिन क्रॉनिकली यूज नहीं करनी, कभी कभी यूज करनी है। यू सही कैन है। टेक इट एनीवेयर। डोक्सेलामाइन में एटरेक्स के नाम से आती है, जीएसके बनाता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, जाएं खाएं, नींद आ जाएगी, रूटीन ठीक हो जाएगी आप। अच्छा, आप पक्के वाले डॉक्टर नहीं हो, आप मुझे ऊपर वाली दवाई दे सकते हो। ऊपर वाली कौन यानी सी? कि ऐसी दवाई जो फौरी तौर पे मुझे ना। मैं आपको वो अद्वियात दे सकता हूँ जो सबसे ज्यादा सेफ है, जिसमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, हुँ, मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, वो मैं नहीं दे सकता। सही है। और एक मेरा और मसला है, मैं ओवरथिंकिंग, यानी कि कोई कल फंक्शन हो या कोई मैंने प्रेज़ेंटेशन देनी हो, किसी फंक्शन पे जाने की तैयारी, उस उन दिनों भी मुझे ऐसे ना नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आई। वो अच्छी चीज है, वो वो अच्छी मुझे चीज ऐसे है। एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि मैं आज जाके ये करूँगा, ये काम पूरा करूँगा और ऐसे करूँगा। सोचता कुछ हूँ आगे, वो कुछ होता नहीं है, ये क्या सीन वो है? एड्रेनलिन की वजह से, आप जो जो सोचते हैं ना, बेसिकली थॉट्स बहुत सेपरेट होती है हुँ, इंसान की। अगर आप में कोई सोच आई है ना, वो होगी, हुँ, उसे होना चाहिए। सही, ये एक ह्यूमन उसके बराबर है, इंसान होने के नाते। आपने जो जो सोचा है उसे लिखें, उसको प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, हुँ, टोटल आपका काम हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। लिखना शुरू कर दें। लिखें उस काम को हमेशा, कि मैं ये जो जो सोचा है, अगर रात को आप सोच बजाय कि सोचें, आप उस काम को डॉक्यूमेंट करें, लिखें। लिख नहीं सकते, वीडियो बनाएं, डायरी कीपिंग रखें कि हुँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने आप को कल देख सकूं। सिंपल है। सही है। तो ठीक है, शुक्रिया आपने। बस बस यही है मेरा तो मेन मसला यही थे। मैं समझता था ओवरथिंकिंग और ये मैं रात को नहीं सोता सोता ना, ये इस वजह से मुझे इंसोम्निया हो गया। नहीं, इंसोम्निया नहीं है। इंसोम्निया असल में हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया होता ही नहीं है। बस ये यूज ही करते हैं, आदत, इनको गाइड ही नहीं किया गया हुँ, कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कि आपको अगर ये इंसोम्निया, तो बहुत क्रॉनिक केसेस होते हैं इंसोम्निया के। अगर शॉक हो जाए, कोई परेशानी है, उसकी वजह से भी अक्सर नींद नहीं आती। और कुछ अद्वियात हैं, जैसे आप चाय पीते हो, चाय में निकोटीन है, निकोटीन अगर लेंगे तब भी नींद नहीं आएगी, अटेंटिव हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे। पैनाडोल एक्स्ट्रा हुँ, कैफीन है, अगर शाम के टाइम ले लिया दोपहर के बाद, तब भी नींद नहीं आएगी। स्टीरॉइड्स हैं, वो ले लिए, उससे भी नींद नहीं आएगी। कुछ अद्वियात हैं बूढ़े लोगों में मोस्टली। अच्छा। और इस अगर नींद पूरी करनी हो, यानी कि कल के फंक्शन के लिए, तो उसके लिए क्या है कि जल्दी नींद आ जाए, कोई वो ऐसे स्टेप्स? एंटी एलर्जिक मैंने आपको बताया, डोक्सालामिन ले लें, कोई इशू नहीं है, सेफ है। आप ले अच्छा, लें, खाएं, बेहतरीन दवाई है, नींद आ जाएगी आपको। एंटी हिस्टामीन है, कोई इतना साइड इफेक्ट है नहीं, ना होने के बराबर है, और नॉन प्रिस्क्रिप्शन है। इतना सेफ है, आप सोच भी नहीं सकते। सही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने लेकिन वो बूढ़ों को नहीं देनी, आप लोगों के लिए सेफ है। हमारे लिए सेफ है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक हो गया ख्याल सर। रखें, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफ़िज़। थैंक यू। ये मान